कि कोई व्यक्ति अनुकूल नहीं रहता है तो उसके मन में हमेशा यह विचार आता है कि इसको मारना है, और फिर आगे बढ़ता है तो फिर वचन से भी कहता है कि इसको मारना है। फिर जब अवसर मौका आ जाता है तो काय से उसकी पिटाई कर देता है। उसके लिए काफी हिम्मत जुटाना पड़ती है, क्योंकि स्वयं पिटने का भी डर रहता है। ऐसा नहीं कि सामने वाला हमसे अगर बलवान रहा तो पिटाई तो हम एक ही दो थप्पड़ या मुक्के के माध्यम से कर पाएंगे, पर हम में कितने पड़ेंगे ये कोई पता नहीं लगेगा। तो यह भी सब देखना पड़ता है। तो मारने में तो संसारी प्राणी बहुत आगे का है। आचार्य कहते धर्म ध्यान का समय तो इस संसारी प्राणी को बहुत अल्प समय रहता है। आर रोज ध्यान करते समय भी ये संसारी प्राणी सोचता है महाराज हम तो अभी क्या कर रहे हैं, धर्म ध्यान चल रहा है। क्या चल रहा है? धर्म ध्यान चल रहा है। पर आचार्य कहते धर्म ध्यान की सही परिभाषा आप समझो। जो भी आचार्य ने लिखी है उसके बारे में आपको पढ़ के विचार करके सोचना चाहिए कि हम अभी धर्म ध्यान कर रहे हैं कि हमारे अंदर आर्त और रौद्र ध्यान चल रहा है। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र के 9वें अध्याय में लिखा है कि दो ध्यान जो है वह मोक्ष के कारण है, परे मोक्ष हेतु, और दो संसार के लिए कारण है। तो अगर दो ध्यान चल रहे हैं तो अभी हमारा संसार खाली होने वाला नहीं है। तो मारने में तो बहुत होशियार है, मन वचन काय से संसारी प्राणी मारते ही रहता है। पर आचार्य कहती उसको नहीं मारना है, मारना है तो किसको? अपन जो मान कर बैठे हैं, मान कर रहे हैं, उसको मारना है। उसको अगर नहीं मारेंगे तो इस संसार का कभी अभाव होने वाला नहीं है, ना किसी का हुआ है और ना होने वाला है। इस तरह से ये आज उत्तम मार्दव धर्म है। वो उत्तम सब किस लिए लगाया? सिर्फ मार्दव धर्म ही रख देती, पर उत्तम लगाने का यही हेतु है कि ये मार्दव धर्म का जो हमें पालन करना है वो बिना ख्याति पूजा लाभ के करना है। हम मार्दव धर्म का पालन किस लिए करें? ये आत्मा का स्वभाव है, आत्मा को प्राप्त करना है। इसलिए नहीं कि हम मार्दव धर्म का पालन करेंगे, हम किसी की विनय करेंगे तो लोग हमारी प्रशंसा करेंगे, बड़ी इनके अंदर विनय है। तो विनय तो कोई भी कर सकता है, बहिरंग विनय तो कोई भी कर सकता है, पर आचार्य कहते अंतरंग विनय को करना है। आचार्य महाराज ने एक बार कहा था कि जो दूसरे की विनय कर रहा है वह अंदर से मान को फोड़ के आया है। बिना मान को समाप्त किए कभी किसी की विनय, अंतरंग बहिरंग तो आदमी कुछ भी कर सकता ना, बहिरंग में तो बहुत कलाकार है आदमी, और मनुष्य टेढ़ा इस संसार में कोई व्यक्ति नहीं है। मनुष्यों में ऊपरी ऊपरी भी व्रत रह सकते, नियम संयम रह सकते हैं, पर तिरंचों में इस प्रकार कभी नहीं होता। तिरंचों में जो भी व्रत नियम संयम होंगे वो अंतरंग से ही होंगे और बहिरंग से ही होंगे। पर मनुष्यों में ऐसी कलाकारी होती है कि दिखावे के लिए तो सब कुछ करने के लिए तैयार है। महाराज एक फोटो बस निकल जाए, बस फिर क्या हो गया? फिर तो स्फूर्ति कितनी आती है महाराज, फिर तो उसका कोई हिसाब किताब नहीं। तो इस तरह इस मान को मारना है
जब हमारे अंदर उत्तम मार्दव धर्म आएगा। और उत्तम मार्दव धर्म हमें लाना ही है। बिना लाए हम इस संसार से पार नहीं हो सकते। आज तक इस धर्म का पालन नहीं किया, इसलिए हम इस संसार में बने हुए हैं। महाराज हर वर्ष प्रतिदिन वर्ष तो हम सुनते ही हैं, टीवी पे भी आ रहा है, पंडाल में भी सुनते हैं और भी सुनते रहते हैं। इस वर्ष और सुन लेते ना, ऐसे ही तो वर्ष निकालना है ना। हम लोग खिमलासा वाले हैं महाराज, बहुत आगे के लोग हैं। आचार्य कहते आप कितने ही आगे के बने रहो, कर्म सिद्धांत से बढ़कर दुनिया में कोई वस्तु नहीं है। कर्म जब उदय में आता है तो चमड़ी उधेड़ देता है। कोई भी दुनिया का कितना शहंशाह हो, चाहे वो तीर्थंकर क्यों ना हो। आदिनाथ भगवान को जब वह अंतराय कर्म का उदय आया तो उन्हें भी 6 महीने ऐसे ध्यान काल में बैठने के बाद तीर्थंकर की कितनी विशुद्धि होती होगी। उत्कृष्ट विशुद्धि वाले तीर्थंकर प्रभु होते हैं। उनका ध्यान और हमारा हम आपका ध्यान बहुत कठिन है। तो उनका उत्कृष्ट ध्यान से भी वह कर्म गया नहीं, और फिर 6 महीने ध्यान के बाद भी वह हार को उठे, पर वह लगातार 7 महीने कुछ दिन भी अंतराय अपना बना रहा। तो तीर्थंकर को जब नहीं छोड़ा तो हम आप कौन लगते हैं ना। कर्म तो बड़ा मजबूती से जमा हुआ व्यक्ति है, जो आपके किसी फुसलाने से फुसलने वाला नहीं है। आप कोई बंडल पकड़ा दें, जहाँ यहाँ कहीं एक बंडल पकड़ा दें, 2 बंडल पकड़ा दें, थैला दे दें, वहाँ कोई सपोर्ट नहीं चलती, वहाँ कोई रिश्वत नहीं चलती। अगर वह निर्जीर्ण होता है तो अपनी भाव और विशुद्धि के माध्यम से ही निर्जीर्ण होता है। आप चाहें तो उस पाप को पुण्य रूप में भी बदल सकते हैं। ये आपकी विशुद्धि पर आधारित है। कर्म जिस रूप में बंद हुआ उस रूप में ही फल दे, ये कोई नियम नहीं है। अगर ये नियम बन जाए तो इस संसार से कोई मुक्ति नहीं हो पाए। और आप उस पाप को जब पुण्य रूप में बदल सकते तो पुण्य को पाप रूप में भी बदल सकते। वह भी आपकी विशुद्धि जब घटेगी तो वह पुण्य भी आपका पाप रूप में उदय में आ जाएगा। तो इस तरह की स्थितियां होती हैं। पारसनाथ भगवान जो मुनि अवस्था में थे, जो तीर्थंकर बनने वाले थे, जब गर्भ में आए थे, जब उनको 15 महीने तक रत्नों की वर्षा होती रही, पर अब क्या हो रहा है? अब पत्थर बरस रहे हैं। बताओ क्या हो रहा है महाराज? कहाँ गया वह सौधर्मिंद? तो आचार्य कहते कर्म की तीव्रता में न सौधर्मिंद काम करता है न कोई काम करता है, जो भी है सो भोगना ही पड़ता है। तो इस तरह की वह स्थितियां हैं। व्यक्ति के अंदर मान, और मनुष्यों में तो मान पाई जाता है। नारकियों में क्रोध की मुक्तता पाई जाती है, देवों में लोभ की मुक्तता पाई जाती है, त्रियंचों में मायाचारी की मुक्तता पाई जाती है, और मनुष्यों में मान की मुक्तता ही पाई जाती है। आचार्य महाराज कहते थे कि बच्चा भी को भी अगर सम्मान के साथ दूध नहीं पिलाया जाए तो वो भी बाहर कर देता है। वह भी क्या है? उसके अंदर भी अभी मान है। सम्मान के साथ देंगे, पर आज का व्यक्ति सम्मान खोता जा रहा है। जहां उसकी रुचि है वहां वह सम्मान नहीं कराना चाहता है, वह तो कुछ भी कर लेता है। तो इस तरह से यह उत्तम मार्दव धर्म है। तो महाराज हर वर्ष सुनते हैं तो आपका भी सुन लेते हैं। हम तो महाराज खिमलासा वाले हैं, आप कहीं वाले हो। प्रक्रिया तो वही है, उस प्रक्रिया से सबको चलना होगा। जो आगम की आज्ञा है, जो आचार्य की आज्ञा है, उनके अनुसार हम चलेंगे तो बहुत कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं। और उनके अनुसार अगर नहीं चलेंगे तो क्या है? तेली का बैल तो आप जानते हैं ना। अब तेली का बैल तो चलता नहीं होगा ना। तेली का बैल सुबह से शाम तक यात्रा करता है और शाम को वह
जब जो भी उसका मालिक पट्टी निकालता है तो वो सोचता है बहुत यात्रा हमने कर ली होगी, पर देखता है जहाँ हम थे सुबह वहीं के वहीं हैं। इस तरह ये संसारी प्राणी की यात्रा है, क्योंकि करने को बहुत कुछ कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा। महाराज बहुत धर्म, हम दिन भर सुबह से शाम तक धर्म के अलावा कुछ करते ही नहीं ना, पर कर रहे हैं आप। मैं छात्र भी पेपर में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह लिख कर आता है और घर आके वह प्रश्नों के जो उत्तर हैं देखता है और अनुमान ही लगाता है कि नहीं, नब मानने वाले नहीं, ये तो पक्का है, क्योंकि इसमें से कम करते ही 10 से ज़्यादा कम हो नहीं पाएंगे। पर जब रिजल्ट आता है तो पता पड़ता है कितने विषय में सप्लीमेंट्री आई है। अपने हिसाब से नंबर जोड़ना कोई कलाकारी नहीं, वो तो कोई भी जोड़ लेगा ना। तो कर्म सिद्धांत क्या कहता है, तुमने किस तरह से धर्म किया है, किस तरह उत्साह पूर्वक तुमने धर्म किया है, किस रुचि से किया है, किस दिखावे से किया है, उस परसेंट में ही वह पुण्य बंधने वाला है। नहीं तो देव तो बन जाओगे, पर देवों में भी हाथी बनते हैं ना, घोड़ा बनते हैं, देव तो बन जाओगे। देव गति अच्छी तो है, पर सभी देव सिंहासन पर बैठने वाले और आर्डर चलाने वाले नहीं होते हैं। वो भी देव होते हैं जिन पर बैठ के देव जाते हैं। कहाँ जाते हैं? जहां जाना हो। तुम्हें तो बनना तो बनना ही पड़ेगा। ये देव दुर्गति कहलाती, दुर्गति है ना। ऐसे घोड़े हाथी बनते हैं। क्या बनते? जो बनाना वो तो उनका ऑर्डर है, क्या बनाना वो जो कहेंगे वो बनना पड़ेगा। नहीं, हम नहीं बनेंगे। ये नई वाली बात तो मनुष्यों में फिर भी हो सकती है, देवों में तो स्वीकार करना ही होगी। तो इस तरह है उत्तम मार्दव धर्म है महाराज, इसको मारना है। जो मान बैठी एकड़ बैठी है, अगर कार किराए की कार हो तो बैठने की स्टाइल ही अलग होती है महाराज। और आचार्य महाराज कहते सोने की गले में चैन हो तो वो शर्ट के बाहर निकाल लेते ना, लोग देख लेना। यही तो मान है ना। हमारे पास भी चैन है ना, भले हम चैन से बैठते नहीं, बेचैन दिन भर रहते हैं, पर हमारी गले में क्या डला है? चैन नहीं, साकल डली हुई है ना। तो इस तरह मान हमारा कहाँ उद्वेग हमें दिखा रहा, ये तो स्वयं सोचने की बात है। ये तो स्वयं हमें परीक्षण करना है, कोई हमारे बारे में क्या सोच रहा है। उस सोचने से कुछ नहीं, हमारी विचारों की परिणति क्या चल रही है वो तो स्वयं हमें सोचना है कि हमारा मान हमें कहाँ अपना प्रभाव दिखा रहा है। तो आचार्य ने अनेक प्रकार का यह मान रखा है। आचार्य समद्भद महाराज ने रत्कम सापचार में ज्ञानम पूजा कुलम जाति में 8 प्रकार का मद रखा है। ज्ञान का भी एक मद होता है महाराज। तुम्हें कहां से क्या पूछना है पूछ लो ना, इतना ज्ञान है महाराज। कौन से पन्ने पर क्या लिखा है, क्या विषय है, ये हम आपको बता देंगे। ये सब मान के अंतर्गत ही आता है। ज्ञानी को कभी मान नहीं आता। जब भी तीर्थंकर भगवान के गणधर जो बनते हैं, उन्हें अंतर्मूर्त के अंदर पूरा द्वादशांग आ जाता है। कितना अंतर्मूर्त क्या कहलाता? 48 मिनट के पहले क्या होता है? पूरे द्वादशांग का ज्ञान हो जाता है। और हम तो आप भी तत्वासूद अंतर्मूर्त में पढ़ना भी नहीं सीख पाएंगे, पर उन्हें मान नहीं रहता है। सब कुछ आता है उनको, द्वादशांग से क्या बाहर है सब कुछ बता देते हैं। दीक्षा लेते ही उन्हें जिन्हें 63 रिद्धियां और 4 ज्ञान हो जाते हैं, और जिन्हें तप का भी मद नहीं रहता है महाराज। संसारी प्राणी तो ये को पास कर ले तो पूरे खिमलासा में महाराज हल्ला हो जाएगा, पर गणधर परमेष्ठी कभी भी आहार को उठते नहीं। क्या करें? हमेशा उपास रहता है उनका। अगर महावीर स्वामी के गौतम गणधर जितने वर्ष भी गणधर पद पर रहे, एक दिन भी वो हार को नहीं उठे। ये सिद्धांत है। उसी भाव से मुक्ति होती है उनकी।
भगवान जाएंगे उसके बाद वो भी जाएंगे। तो तप का भी एक मद है महाराज, हम उनके आगे क्या मद करेंगे महाराज? मद करेंगे तो आपका ही मद निकल जाएगा। तो ऐसे ज्ञान, ये मार्दव धर्म का जब भी प्रसंग याद आता है तो पूज्य ज्ञान सागर महाराज का प्रसंग याद आ जाता है कि जो कितने बड़े ज्ञानी थे। उनके ज्ञान के बारे में गुरुदेव ने एक बार बताया था कि मैं जब मुनि बना और वह अष्ट सहस्री एक कृति है, न्याय का एक ग्रंथ है, 8000 श्लोक जिसमें श्लोक हैं, वह न्याय का ग्रंथ है। उसको लोग कष्ट सहस्री बोलते हैं। क्या बोलते थे? कष्ट सहस्री। बहुत कठिन है न्याय, न्याय तो बहुत कठिन है। और हिंदी उसकी हुई नहीं थी, एक ही प्रति थी, प्रतियां अधिक थी नहीं। और पूज्य ज्ञान सागर महाराज को आंखों से कम दिखने लगा था, आंखों की रोशनी कम हो गई थी, इसलिए एक प्रति उन्होंने कहीं से मंगाई और हमारे हाथ में दे दी। लो इसे पढ़ना है। हम पढ़ाते हैं, आपको पढ़ना है। तो आचार्य महाराज विद्यासागर जी बोले, आप किससे पढ़ाएंगे? तुम तो पढ़ना है, तुम तो हाथ में लो, हम पढ़ाते हैं, पढ़ाएंगे। पढ़ाना चालू कर दी और मौखिक पूरी याद है। संस्कृत हिंदी है नहीं, संस्कृत पढ़ते जा रहे, हिंदी करते जा रहे। वो क्या रहे बीच में, वो उस पेज पर निशान लगा है ना लाल से, वो अच्छे से देखते जाना। ऐसी प्रतिभा के धनी पूज्य ज्ञान सागर महाराज थे। और लोगों ने यहां तक सुनाया कि हमने उन्हें कभी पुस्तक से पढ़ाते हुए नहीं देखा। अच्छों को पढ़ाने वाले पूज्य ज्ञान सागर मल जी, पंडित भूरा मल जी है। अभी गुरुदेव का एक प्रवचन सुनने मिला, कुछ दिन पहले हमने पढ़ा, जब आर्का शपारा समिति माता जी की समाधि हुई, उस विषय में आचार्य महाराज का संलेखना को लेकर प्रवचन हुआ। तब गुरुदेव ने सुनाया कि मैं जब ज्ञान सागर महाराज के पास था और एक बार बैठा था तो एक शपारा समिति का कुछ लेख किसी विषय को लेके आया। मैं ज्ञान सागर महाराज तक पहुंचा और ज्ञान सागर महाराज ने जैसे देखा तो ज्ञान सागर जी कहने लगे, अरे लिखना चालू हो गया इसका, जे हमारे पास हमने इसको प्रेमेर रत्नमाल का प्रेमेर मार्तंड ग्रंथ इसको मैंने पढ़ाया था जब वो छोटी थी। तो ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी आरकाएं और बड़े बड़े आचार्यों को पढ़ाने वाले पंडित भूरा मल जी हुए। ज्ञान सागर जी तो बाद में बने, ब्रह्मचारी ही अवस्था में उन्होंने बड़ी बड़ी आरका ज्ञानमती, सुपार समिति, विशुद्धमती और भी कितनी आरकाएं, बड़े बड़े वीर सागर, आचार्य शिव सागर, इन सबको उन्होंने क्या ब्रह्मचारी अवस्था में पढ़ाया है। हिंसा पर वो धर्म की जड़मण हारी गणहर हारी, जम्मू जरा भव रोग हरी, तिथयराणम दिव्य झुड़िम जो पड़ई सुड़ई मैये धारई, नाणम सौख मलंतम धरिय शाश्वत मुख पदम पावई। जिन वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा दे तो धोख। हे जिन वाणी भारती मातो जपो दिन रे।